नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया, होम्योपैथिक फिजिशियन, न्यूरोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपसे रोज़ कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधित सामाजिक विषयों पर, पारिवारिक विषयों पर, दवाइयाँ, उनके उपचारों से संबंधित विषयों पर चर्चा करता रहता हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि हम लोग या हमारे परिवार के कोई व्यक्ति या हमारे समाज के आस पड़ोस के परिचित लोगों में से कोई व्यक्ति जब बीमार होते हैं और जब वो उस बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या इलाज करा रहे होते हैं, तो कभी कभी वो हम जानते हुए या ना जानते हुए भी किस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण वो ठीक होते होते रह जाते हैं या पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं या फिर भटकते रहते हैं ठीक होने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीमारियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं एक्यूट डिसीज़ और दूसरी होती है क्रॉनिक डिसीज़। दोस्तों, जो एक्यूट डिसीज़ेज़ होती हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, कुछ ही कम समय के इलाज से वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे सर्दी जुकाम हुआ, खांसी हुई, बुखार आया, हल्का फुल्का बुखार आ जाता है लोगों को। इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो अपने आप या तो फिर उसको शरीर स्वयं ठीक कर देता है, प्राकृतिक रूप से बॉडी उसको खुद ठीक कर देती है, या बॉडी की इम्यूनिटी उसको खुद ठीक कर देती है, या फिर हम थोड़े से छोटे मोटे हल्के फुल्के इलाज से ठीक हो जाते हैं। 4-5 दिन में या 1 हफ्ते में हम उससे स्वस्थ हो जाते हैं। उनको हम बोलते हैं एक्यूट डिसीज़। दूसरे प्रकार की जो बीमारियां होती हैं दोस्तों, वो पुरानी रहती हैं, काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहती हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमें उन बीमारियों का इलाज करवाना पड़ता है। उन्हें हम कहते हैं क्रॉनिक डिसीज़। उन बीमारियों का हमें इलाज भी लंबे समय तक लेना पड़ता है और इसके साथ साथ उन बीमारियों का इलाज लेते समय हमें विशेष प्रकार की सावधानियां बरतना पड़ती हैं, कई प्रकार के परहेज करना पड़ते हैं, जिन कारणों से हमें नुकसान होता है, उस बीमारी के लक्षण बढ़ जाते हैं या तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, उन कारणों से हमें बच कर रहना पड़ता है। उस तरह का खान पान का परहेज हमको करना पड़ता है, हमें अपने रहन सहन में बदलाव करना होता है। इस प्रकार से जो है धीरे 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 समय के साथ रहते रहते हमें उस बीमारी का संपूर्ण रूप से इलाज करना पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि हम हैं या हमारे परिवार का कोई व्यक्ति है या हमारे मोहल्ले आस पड़ोस का कोई व्यक्ति है जो क्रॉनिक डिसीज़ से लड़ रहा है और या उस बीमारी का इलाज करवा रहा है, और इलाज कराते कराते अक्सर हमसे बातचीत में सुनने में आता है, या फिर परिवार में कोई व्यक्ति जब इस पुरानी बीमारियों का ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो फिर वो हमसे बोलता है कि मुझे तो इस बीमारी से फ़ायदा नहीं हो रहा है और मैं ये इलाज बंद कर रहा हूँ, अब मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। फिर वो अगले डॉक्टर को दिखाता है, उससे भी वो ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, कुछ समय तक वो इलाज लेता है, फिर हमें सुनने में आता है कि 8, 10, 15 दिन बाद उसने वो इलाज भी बंद कर दिया और फिर वो नेक्स्ट तीसरे डॉक्टर के पास चला गया। इस तरह से दोस्तों वो एक लड़ाई लड़ रहा होता है, उसका शरीर सफ़र कर रहा होता है, उसकी बीमारी जो है धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है और वो जो है उसको ये लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, मुझे ये प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर के द्वारा कोई दंड मिल रहा है, मैंने क्या कर्म किए थे, ऐसे कौन से बुरे काम किए थे जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। इस तरह से वो धीरे धीरे हिम्मत हारने लगता है, निराश होने लगता है और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो आज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम या हमारे परिवार का कोई व्यक्ति या हमारे परिचितों में से हमारे समाज का कोई व्यक्ति इस तरह की जब पुरानी बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं, जैसे गठिया हुआ, आर्थराइटिस हुआ, अस्थमा की बीमारी हुई, स्किन डिसीज़ हुई, इस तरह की जो शारीरिक बीमारियाँ, पुरानी बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज भी हमें लंबे समय तक लेना पड़ता है और उसके साथ हमें लंबे समय तक परहेज भी करना पड़ता है। खान पान में कई प्रकार के हमको कई खान पान की चीज़ों का हमको कंट्रोल करना होता है। इस तरह की जब पुरानी बीमारियों का हम इलाज ले रहे होते हैं, क्रॉनिक डिसीज़ का इलाज करवा रहे होते हैं, तो ऐसे समय में हमको बहुत धैर्य से काम लेना होता है और इसी समय जो है हमारी परीक्षा होती है कि हम कितने धैर्य के साथ, कितने बीमारी की तकलीफ़ों को सहन करते हुए, कितना पेशेंस रखते हुए उस पुरानी या क्रॉनिक डिसीज़ का इलाज कर पा रहे हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है। और अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन्हीं पुरानी बीमारियों का इलाज लेते समय हिम्मत हार जाते हैं और वो एक इलाज पूरे समय तक ले ही नहीं पाते हैं। कई बार यह होता है कि वो जब डॉक्टर को दिखा के आए, उनके डॉक्टर ने उनको हिम्मत बढ़ा दी, उसको ट्रीटमेंट लिख के दे दिया कि आप ये दवाइयाँ लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको ये चीज़ें परहेज में करना है, इस तरह से आपको बच के रहना है, टाइम से दवाइयाँ खाना है। और डॉक्टर कैसे जब वो घर पे आ जाता है, कुछ दिन इलाज लेना चालू करता है, और मेरे देखने में ही आया है, मेरे पेशेंट्स खुद मेरे पास आते हैं और कई बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए हैं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, अब हम ज़्यादा तकलीफ़ और सहन नहीं कर सकते हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो अंदर से ठीक होना
चालू हो चुके होते हैं, उनकी बॉडी जो है ठीक होने लगती है, उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। और कई बार ये होता है, देखने में आया है कि खाली छोटी बीमारियों से संबंधित ही नहीं, जैसे पैरालिसिस टाइप की जो बीमारियां होती हैं और गठिया आर्थराइटिस जैसी जो कष्टदायक बीमारियां होती हैं, उसमें भी ऐसा देखने में आया है कि मरीज़ अंदर से ठीक होना चालू हो चुका होता है और ऐसे समय में जब उसको फ़ायदा लगना शुरू होता है और वो अचानक से जल्दीबाजी में आके अपना धैर्य खो देता है और वो जो है तुरंत इलाज बंद कर देता है और फिर दूसरे डॉक्टर का इलाज शुरू कर देता है। उसको इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो अंदर से ठीक हो रहा होता है, 40% वो ठीक हो चुका होता है। जब वो हमारे संपर्क में आता है तो हम उसको समझाते हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हो और अब आपको फ़ायदा होना शुरू हुआ है, आपने गलत टाइम पे इलाज बंद कर दिया। तो आज मेरे आपसे चर्चा करने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि जब भी आप पुरानी बीमारी का इलाज करवाएं, और आपका कोई भी डॉक्टर जो है दोस्तों वो ये चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक होए, चाहे आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, एलोपैथिक इलाज करवाएं, यूनानी ट्रीटमेंट लें या किसी प्रकार की देशी चिकित्सा करवाएं, जो भी आप इलाज करवाते हैं दोस्तों, जो भी चिकित्सक आपका इलाज कर रहा है, जो भी डॉक्टर आपको देख रहा है, हर डॉक्टर का उद्देश्य ये होता है कि उसके पास जो पेशेंट चलकर आया है वो पेशेंट ठीक होके जाए। मगर दोस्तों हम जल्दीबाजी में और तकलीफ़ के कारण ये चीज़ हम सोच नहीं पाते हैं और नकारात्मकता तुरंत हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम घबरा कर हड़बड़ी में आके या जल्दबाजी में जो है इलाज को बदल लेते हैं या इलाज चेंज कर देते हैं और दूसरे डॉक्टर को दिखाने लगते हैं, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे क्रम पूरा चलता रहता है, लेकिन हमारी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। तो आज मैं आप लोगों से दोस्तों यही बस विनती करना चाहूँगा कि आप लोग जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जो भी इलाज करवा रहे हैं, जब तक जितने समय तक आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको दवाइयाँ खाना है और जिस तरीके से खाना है, जिन सावधानियों को रखते हुए आपको दवाइयाँ खाना है, आप उस प्रकार से दवाइयाँ खाते रहें और थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें और जो है आप अपनी नकारात्मकता नेगेटिविटी को दूर रखें और आप पॉजिटिव बने रहें और पूरा इलाज करें, टाइम से दवाइयाँ खाएँ, टाइम से परहेज करें और थोड़ा पेशेंस रखें, आप बिल्कुल ठीक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत जल्दी स्वस्थ होएं, अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करें। अगर मेरी बातें आपको दोस्तों अच्छी लग रही हों, मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और भी दोस्तों तक, समाज के लोगों तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।